शिव जी ने कितनी विचित्र लीला करी है, जरा देखिए। गणेश जी रोते हुए आते हैं और माता पार्वती से कहते हैं मां मुझे भूख लगी है। कार्तिक के षडानंद रोते हुए आते हैं मां मुझे भूख लगी है। अशोक सुंदरी रोते हुए आती है और कहती है मां मुझे भूख लगी है। और शंकर जी अखंड समाधि में लीन, तब साधना में लीन, भूख लग रही है। माता पार्वती ने देखा कुछ भी नहीं था, क्या दूं बच्चों को, अगर मेरे स्तनों में दूध होता तो मैं अपने बच्चों को पिला देती, पर स्तन में दूध भी नहीं। क्या दूं, भूख से बिलक रहे भगवान गणेश जी, कार्तिकेय, सुख सुंदरी सब भूख से बिलक रहे थे। पार्वती जी शिव जी के पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, बाबा उठिए, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, तुम्हारे बच्चे भूखे हैं, उठिए। शिव जी नहीं उठे। गणेश जी मां का पांव पकड़कर बोले, मां बहुत भूख लग रही है। षडानंद कार्तिक के बोले, मां बहुत भूख लग रही है। अशोक सुंदरी कह रही है मुझे भूख लग रही है। भोजन नहीं था। मां फिर शिव जी को जगाई, भोलेनाथ नहीं जागे, मेरे स्तनों में दूध नहीं तो अपने बच्चों को पिला देते। अब वो स्तन में दूध लाने के लिए मां ने क्या लीला रच दी, क्रोध में आ गई पार्वती। अपने बच्चों को भूखा मरते हुए कोई नारी नहीं देख सकती, कोई नारी। तो क्रोध आया, शंकर जी को उठा लिया, उठाकर मुंह में भरकर निगल गई, स्तन से दूध बहने लगा, बच्चों को पिलाने लगी। हाहाकार मच गया, साधुर। शिव जी को पार्वती जी निगल गई, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं, शिव जी नहीं। देवताओं ने आराधना करी, मां कृपा करो, मां प्रकट करो महादेव को। शंकर जी को धुएं के रूप में अपनी नासिका से महादेव को प्रकट कर दिया। शिव जी का नाम धूमवान हो गया और पार्वती का नाम धूमावती हो गया। शिव जी धूमवान बन गए, माता पार्वती धूमावती बन गई। शंकर जी ने कहा, पार्वती तू अपने पति को थोड़ी देर के लिए निगल गई थी, तेरा पति उस समय पर नहीं था, इसलिए धूमावती तू बेधब्य के रूप में रहेगी। ना तेरी मांग में सिंदूर होगा, ना गले में मंगलसूत्र होगा, ना बिछोड़ी, ना चूड़ा होगा। आज भी दतिया में पीताम्बरा धाम में मां धूमावती के मंदिर है। मां धूमावती का अगर आप दर्शन करने जाओगे तो मां सौभाग्यवती नारी को अंदर नहीं जाने दिया जाता, पर्दे में बंद रहती है, 16 श्रृंगार नहीं करती, मां बेधब्य के रूप में रहती है। ना मांग में सिंदूर है, ना नाक में लौंग है, ना गले में मंगलसूत्र है, वो धूमावती माता है। आज भी दुनिया के बड़े बड़े राजनेता दतिया में जाकर धूमावती की पूजन करते हैं और उससे वर प्राप्त करते हैं। वो धूमावती है, वो पीताम्बरा पीठ में बैठी है, अलमस्त होकर अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों भगवान वो थोड़ा थोड़ा उस विष का असर होने लगा। और विष का जब असर होने लगा तो भोलेनाथ जी को थोड़ा 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 चक्कर आ गया। विष का जो देवादिदेव महादेव को डोलते हुए, देवादिदेव महादेव को घूमते हुए जो पार्वती जी ने देखा, पार्वती जी अपनी अपनी 64 योगिनियों को कहती हैं, जाओ मेरे महादेव के लिए कुछ औषधि लेकर आओ। औषधि पूछा, अब तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दबा देंगे। पूछा भोलेनाथ जी से, जैसे रुक्मणी जी ने पूछ लिया था भगवान कृष्ण से, तुम्हारा पेट दुख रहा है, इसकी दवाई क्या है, औषधि क्या है। सारी दवाइयां दे दी, सारी औषधि दे दी, वेदों को दिखा दिया, डॉक्टरों को दिखा दिया, सब कुछ कर दिया, फिर आखिर ऐसा क्या है, क्या दें आपको, आपका पेट दर्द बंद हो जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं, रुक्मणी जो मुझे बहुत प्रेम करता हो उसके चरण की रज ला कर दे।
तो चरण की रज लेने के लिए रुक्मणी जी से कहा तू तेरी दे दे, तो रुक्मणी के मैं अपनी चरण की रज नहीं दे सकती। सतभामा जामवंती कालंदी मित्रवृंदा लक्ष्मणा कोई नहीं दी। तब चरण की रज देव ऋषि नारद को मालूम पड़ा, तो नारद जी बोले मैं लेकर आता हूँ। नारद जी चरण की रज लेने के लिए बरसाना चले गए, ब्रज चले गए। ब्रज में राधा जी को कहा भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए, जो ज्यादा चाहता हो। राधा जी ने अपने चरण की रज दे दी। राधा जी बोली रुको नारद, मेरे अकेले के चरण की रज लेकर जा रहे, हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाला और भी ब्रजमंडल में रहता, सबके चरण की रज ले जाओ। नारद जी ने इतनी बड़ी पोटली बांध ली, सिर पे धर के लेके चल दिए। नारद जी यूं डोले यूं डोले यूं डोले यूं डोले। चरण रज लेकर जैसे ही द्वारका में पहुंचे, रुक्मणी जी ने पूछ लिया नारद क्या लिया है, कि चरण की रज। तो इतनी सारी क्यों लिया है? नारद जी बोले पूरी की पूरी दवाई का पत्ता लाके रख दिया है, जब जब सिर दुखे तो खाते रहेंगे। पूरा दवाई का पैकेट है, अलमारी में रख लेना। भगवान के चरण की रज है, जब मिले तब पाओ, जब पेट दुखे तब पाओ। भगवान ने पूछा किसके चरण की है? प्रभु तुम खा के देख लो, असर हो जाएगी। अब ये मत पूछो कौन सी टेबलेट, कौन सी दवाई, तुम तो खाओ। हो रही है दवाई भी, आप बताओ क्या दूं मैं आपको? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती याद कर, एक बार मैं गंगा के तट पर बैठा हुआ था, गंगा की धार मुझ पर पड़ रही थी, तब अटखेलियां करते समय जया विषहरा सामरी बारी दौतली और देव या खेलियां कर रही थी। उस समय पर मेरे वक्षस्थल पर थोड़ा सा जल का छींटा पड़कर वो जल पृथ्वी पर जाकर गिर गया था। उससे एक फल पौधा उत्पन्न हो गया था जो धतूरा कहलाता है। पार्वती मेरे रोग को धतूरा मेरे ऊपर रखकर जल की धार चढ़ा दे, मैं ठीक हो जाऊं। एक धतूरा और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा और उसमें लगने वाले पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दृश्य। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो। पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आप कहीं दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा
5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते हैं। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगा। धतूरे का फूल, ये तो धतूरा के बात आ गई। अब धतूरे का जो फूल होता है, धतूरे का जो पुष्प है, उसको 2 जगह पर समर्पित किया जाता है। दो जगह, एक धतूरे का पुष्प जहां भगवान शंकर का जल चढ़ाने जाते हो, पूजन करने जाते हो, स्मरण करने के लिए जाते हो, वहां अशोक सुंदरी वाली जगह पर धतूरे को, फूल को समर्पित किया है। एक दूसरे नंबर का धतूरे का जो फूल होता है, 2 फूल जब हम समर्पित करने जा रहे हैं, तो एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फूल का जो मुख होता है, मान लो ये फूल है धतूरे का। वैसे तो धतूरे का फूल लंबा होता है, आपने दर्शन किए किसी ने? करे ना सबने दर्शन? धतूरे का फूल लंबा होता है। अब वो लंबा जो पुष्प है, उसका जो खिला हुआ भाग है, जो खिला हुआ पीछे की जो डंडी है, तो अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम समर्पित करते हैं, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जब हम उसको चढ़ाते हैं, तो जैसे ये शिवलिंग है और यहाँ सामने अशोक सुंदरी की जगह है, तो जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर हम पुष्प समर्पित करते हैं, तो खिला हुआ जो भाग है, जो खिला हुआ भाग है, उसको इस तरह से रखते हैं कि शिवलिंग की ओर उसका खिला भाग जाए, और डंडी का भाग इधर गणेश जी, कार्तिकेय जी और 33 कोटि जो देवी देवता हैं उस ओर उसका भाग जाए। उसका भाग ऐसा समझ। एक दूसरा, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, शिवलिंग पर जब हम धतूरे का पुष्प समर्पित करते हैं, तो उस फूल का खिला हुआ जो भाग होता है, उसका मुख हमारी ओर होना चाहिए। अर्थात डंडी का मुख जब शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो डंडी का मुख उधर हो और खिला हुआ भाग हमारी ओर। बहुत अंतर है महाराज। जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं, तो बेलपत्री चढ़ाते समय डंडी का मुख अपने ओर कर लेते हैं, पत्तियों का मुख उधर कर, तो खिला हुआ जो भाग है वो हम अपनी ओर रख लेते हैं। अब कनेर का पुष्प इससे विपरीत में चलता है। कनेर का जो पुष्प होता है, उसकी डंडी का मुख हम अपनी ओर रख लेते हैं और खिला हुआ भाग महादेव की ओर कर देते हैं। वो थोड़ा विपरीत हो जाता है। तो शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। 2 स्थान धतूरे के पुष्प को समर्पित करने के लिए। कौन कौन सा स्थान है? जम के बोलो। पहला, जम के बोलो। अशोक सुंदरी के स्थान पर खिला हुआ भाग कहां होना चाहिए? महादेव की और डंडी का भाग जहां 33 कोटि देवता हो, गणेश जी, कार्तिकेय हो, उस ओर। और दूसरा, देवादिदेव महादेव के शीश, शिवलिंग के ऊपर। एक बात बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा, स्मरण में रखिएगा। जब क्रोध की अवस्था होती है, क्लेश की अवस्था होती है, अशांति होती है, तब धतूरा शिव जी को चढ़ाकर 1 लोटा जल अवश्य चढ़ा देना। लगभग 20 से 25 मिनट लगते हैं, पर अगर हमने दिल से धतूरा चढ़ाया और 1 लोटा जल धीरे 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 देवादिदेव महादेव को समर्पित करना प्रारंभ करा, तो घर में से क्लेश, अशांति, क्रोध अपने आप धीरे धीरे शांत होना प्रारंभ हो जाता है। धतूरे में वो एक आनंद है, धतूरे में वो एक सुख है, धतूरे में वो एक आनंद है।
पंच पुष्प में पहले नंबर का पुष्प है पारिजात का पुष्प, दूसरे नंबर का पुष्प है, बोलते जाइए, कनेर का पुष्प, तीसरे नंबर पर पुष्प है शमी का पुष्प, चौथे नंबर पर पुष्प है मंदार आंकड़े का पुष्प, और पांचवें नंबर पर जो पुष्प है वो है धतूरे का पुष्प। अब इन पुष्पों के अलावा भी कई पुष्प देव अधिदेव महादेव को चढ़ते हैं, उनका एक अलग अलग नियम है, पर पंच पुष्प जो पूर्ण तरह से सुख देने वाले, आनंद देने वाले, जो सहजता में आपको मिल सकते हैं, ये वो 5 पुष्प हैं जो आपको आपके गांव में भी, अपने गांव में घूम लो तो वो मिल जाएगा, कोटेश्वर में भी आप घूमोगे तो वो प्राप्त होगा, वो पंच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं।